नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष की उस पावन कथा की जिसे सुनकर हर इंसान का हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का महान अवसर है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अश्विनी मास की अमावस्या तक 16 दिन का समय पितृपक्ष कहलाता है। यह कालखंड हमारे पितरों का स्मरण करने, उन्हें तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने के लिए विशेष रूप से निर्धारित है। महाभारत के महान योद्धा और दानवीर कर्ण, जिन्होंने जीवन भर कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, सोना, चांदी, रत्न और धन का अथाह दान किया, लेकिन उन्होंने एक भूल कर दी। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी अन्न का दान नहीं किया। जब कर्ण का देहांत हुआ और वे स्वर्ग लोक पहुंचे तो वहां उन्हें आभूषण और रत्न तो मिले, लेकिन खाने को अन्न नहीं मिला। कर्ण भूखे रहे। तब कर्ण ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, मुझे यहाँ अन्न क्यों नहीं मिल रहा? यमराज ने उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने जीवन में कभी अन्न दान नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में भी तुम्हें अन्न की प्राप्ति नहीं हो रही। कर्ण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे यमराज, मुझे एक अवसर दे कि मैं पृथ्वी पर जाकर अपने पितरों का श्राद्ध कर सकूं और अन्न दान कर सकूं। यमराज ने उनकी विनती स्वीकार की और उन्हें 16 दिन के लिए पृथ्वी लोक भेजा गया। इन दिनों में कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न का दान किया। इसके बाद जब वे स्वर्ग लौटे तो उन्हें वहां अन्न की प्राप्ति हुई और वे संतुष्ट हो गए। इसी घटना से पितृपक्ष की परंपरा भी शुरुआत हुई। पितृपक्ष का महत्व इतना है कि इन दिनों में किया गया तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। ऐसा माना जाता है कि पितर इन दिनों पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों के घरों में निवास करते हैं। श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन से पाप, दुख और दरिद्रता को दूर करते हैं। जो संतान अपने पितरों का श्राद्ध करती है, उन्हें जीवन में सुख, शांति, धन धान्य और समृद्धि बनी रहती है। श्राद्ध करने के लिए प्रातः स्नान कर पवित्र होकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। कुशा, तिल और जल से तर्पण करें, पिंडदान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अंत में गाय, कौवा और कुत्ते को अन्न अर्पित करना भी पितरों को तृप्त करने वाला माना गया है। दोस्तों, पितृपक्ष में हमें यह संदेश देता है कि हम केवल अपने वर्तमान जीवन को ही नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को भी याद रखें। हमारे पूर्वज ही हमारी नींव है और उन्हें याद रखना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आइए इस पितृपक्ष में हम सभी अपने पितरों को श्रद्धा से याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण व दान करें। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि पितृपक्ष में लोग विशेष रूप से कौवे को ही रोटी खिलाते हैं। यह परंपरा केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक मान्यता पर आधारित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कौवा यमराज का दूत माना गया है। यह पितरों और मनुष्यों के बीच संदेश वाहन की तरह कार्य करता है। जब हम श्राद्ध के समय कौवे को अन्न अर्पित करते हैं तो माना जाता है कि वह अन्न सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। पौराणिक मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में पितरों की आत्माएं कौवे के रूप में धरती पर आती हैं। इसलिए जब हम कौवे को भोजन कराते हैं तो वास्तव में हम अपने पितरों को ही भोजन अर्पित कर रहे होते हैं। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो झुंड में रहता है और अपने समूह के साथ भोजन बांटता है, इसलिए इसे साझेदारी और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। जब कौवा भोजन करता है तो ऐसा माना जाता है कि पूरा कुल वंश उस अर्पण से तृप्त हो जाता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में पितर लोक से आकर अपने वंशजों के घरों में कौवे के रूप में वास करते हैं। यदि इस समय कोई कौवा हमारे घर की छत या आंगन में बैठता है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि हमारे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने आए हैं। इसलिए पितृपक्ष में कौवे को रोटी खिलाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारे पितरों के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने का साधन है।
जब कौवा भोजन करता है तो हमारे पितृ तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख समृद्धि, संतान सुख और शांति का वास होता है। दोस्तों, पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं, हमारी जड़ें, हमारे पितृ ही हमारी असली शक्ति हैं। जब हम उन्हें स्मरण करते हैं, श्राद्ध और तर्पण करते हैं, कौवे को भोजन कराते हैं, तो यह केवल कर्मकांड नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा है। आइए इस पितृपक्ष में हम सब अपने पितरों को हृदय से याद करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरें।